ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम पुनर्जन्म या पूर्व जन्म की घटना पर चर्चा करेंगे। भारत देश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और हमारी सनातन संस्कृति में भी पुनर्जन्म को माना गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर एक बुक भी लिखी है, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। वाङ्मय में एक जगह गुरुदेव लिखते हैं, राजा भोज की कहानी लिखते हैं। राजा भोज अपने महल में स्नान कर रहे थे और उनकी धर्म पत्नी उनको बढ़िया मल मल कर स्नान करा रही थी और राजा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो लंबे समय तक नहाते नहाते हो गए उनको, फिर भी उनका मन तृप्त नहीं हो रहा था, बार बार और नहाने की वो मन बना रहे थे। तो जब बार बार रानी को कहते तो रानी को एक बार ऐसा हुआ कि वो जोर जोर से हंसने लगी, ठहाका मारकर हंसी। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये ऐसी क्या बात हो गई कि रानी हंसी। राजा ने रानी से पूछा हंसने का कारण, कि क्या कारण है कि आप हंसे। तो रानी ने कहा कि ये बात मैं नहीं बता पाऊंगी, इस बात को आपको यदि जानना है तो पास के ही देश में मेरी बहन है जो भी रानी है, एक राजा के यहाँ उसका ब्याह हुआ, आप उससे जाकर मिलो, मेरे हंसने का कारण वो बता सकती है। राजा को और बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं नहा रहा हूँ, मेरे को पत्नी नहला रही है और मैं नहाते नहाते मेरी पत्नी हंसती है और वो कहती है कि हंसी का कारण मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बहन बताएगी। राजा को उस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए राजा बड़े बेचैन थे। रात भर नहीं, सुबह उठे और अपना घोड़ा वोड़ा तैयार किया और उस राज्य में पहुंचे जहाँ पर रानी की बहन का राज्य लगता था। वहाँ पर हो गए, उनका आवभगत हुआ, सत्कार हुआ और रानी से मिले। रानी गर्भवती थी, उनकी जो राजा की पत्नी की जो बहन थी वो गर्भवती। राजा ने उससे प्रश्न किया, तो प्रश्न करने के पहले ही जो रानी की बहन थी उसने कहा कि महाराज आप जिस काम के लिए आए वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। आप यही प्रश्न जानना चाहते हैं कि मेरी बहन क्यों हंसी, आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर रानी ने यह बताया कि मेरे को भी गर्भ है और आज रात्रि में मेरे प्रसव होगा, मैं एक बेटे को जन्म दूंगी और जब बेटे का जन्म होगा तो पूरे राज्य में खुशियां होगी, सभी खुशी से झूम उठेंगे और बेटे का जन्म होगा, उत्सव होगा और उत्सव के बाद मेरी तबीयत बिगड़ेगी और सवेरे तक मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बताया। और आगे की बात बताई उन्होंने, क्या बताया कि मैं जब शरीर छोड़ूंगी और मेरा फिर से एक जन्म होगा तो विदर्भ देश की राजा के यहाँ मैं कन्या के रूप में जन्म लूंगी। कौन कह रही है? रानी की बहन कह रही है। और उस कन्या का जब विवाह इसी राजकुमार से, जो बेटा आज पैदा होगा उस बेटे के साथ ही उसका विवाह होगा और वो जब बहू बनाकर यहाँ पर लाई जाएगी तब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। राजा को और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फिर भी राजा के मन में जिज्ञासा थी, तो राजा ने सोचा कि ठीक है। राजा ने देखा तो ऐसा ही हुआ। रात होते होते उस रानी को प्रसव हुआ और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म दिया, धूमधाम से उत्सव मनाया गया। राजा के राजकुमार आया तो उत्सव हुआ, राजमहल में सारी खुशियाँ छाई। और उत्सव के साथ ही उस रानी की तबीयत बिगड़ती है और बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ती कि वहाँ राज्य वैद्य भी उसको नहीं बचा पाते और आखिर में उस रानी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है।
तो अब राजा ने सोचा कि ठीक है, जो जो घटनाएं ने बताई थी वो तो 100% सही हो गई। राजा अपने राज्य में चले गए, पर अब इंतजार था उनको इतने वर्षों का कि उनने बराबर पता करा कि विदर्भ देश के एक राजा के यहाँ एक राजकुमारी का जन्म हुआ। और जब ये पता किया तो बराबर उनकी जानकारी लेते रहे, और लंबे अंतराल के बाद जब वो राजकुमार और वो राजकुमारी विवाह योग्य हो गए तो उनका संबंध हुआ, और बारात में राजा भी गए। राजा जो भोज है वो उसमें शामिल हुए, और राजा भोज जब बारात लौट कर आई, राजमहल में आई, तो राजकुमारी जो राजकुमार के साथ ब्याही गई थी उससे मिलने की जिज्ञासा की, चूंकि रिश्तेदारी थी और बुजुर्ग बड़े होने के नाते भी उनको यह अवसर दिया गया। राजा ने एकांत में उस राजकुमारी से चर्चा की और उससे पता किया, प्रश्न किया, तो उसने राजकुमारी ने बिना प्रश्न किए उसके पहले ही राजा को आंसर दिया, उत्तर दिया कि महाराज आप यही जानना चाहते हैं ना कि आपको नहलाते हुए आपकी धर्मपत्नी हंसी क्यों थी। राजा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा को लगा कि वास्तव में जो जो घटनाक्रम अभी तक हुआ सारी बातें अक्सर से सत्य हो रही है। राजा ने पूछा भाई बताइए, मैं इतने वर्षों से उस प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं, तो आप बता दीजिएगा आखिर में मेरी पत्नी हंसी क्यों थी। तब उस राजकुमारी ने बताया कि महाराज जिस समय आप स्नान कर रहे थे और आपको नहलाते हुए आपकी पत्नी महारानी हंसी, तो उनके हंसने का एक कारण था कि पिछले जन्म में वो आपकी माँ थी, और माँ थी तो अपने बेटे को रोज नहलाती थी, और जब नहलाती थी तो आप नहाते नहीं थे, बड़े मुश्किल से आपको नहलाया जाता था। तो महारानी को अपने पूर्व जन्म की घटना याद आ गई कि पिछले जन्म में उसको नहलाती थी मेरे पुत्र के रूप में, तो ये नहाते नहीं थे, और आज मतलब ये पति है और आज नहाने की जिद कर रहे, लंबे समय से नहा रहे फिर भी नहा रहे। तो इस प्रकार से इस पुनर्जन्म की घटना को राजा भोज के जीवन में प्रत्यक्ष देखा गया। राजा भोज बड़े महाराज हुए देश के, और ऐसी कई घटनाएं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उस पुस्तक में लिखी है कि मनुष्य का जन्म फिर से होता है, कर्म अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जन्म किसी न किसी रूप से लेन देन के रूप में होता है। पिछला जन्म का कोई कर्जा हो, किसी का कुछ बकाया रह गया हो, देना लेना, तो फिर से उसी परिवार में, उसी ग्रस्त में किसी न किसी रूप में वो जन्म लेते हैं, और उन्हें अपने पिछले जन्म के जो भी बातें हैं वो याद रहती भी है कई लोगों के मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क को ऐसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में चित्रगुप्त का महत्व बताया है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में एक ऐसा गुप्त चित्र फिट कर दिया गया कि उसके स्मरण मेमोरी में वो सारी चीज़ें रहती है, और उसी अनुसार मनुष्य के जन्म का निर्धारण भी होता है। उसके कर्म अनुसार गुप्त चित्र के माध्यम से जो मेमोरियाँ होती है, और आखिरी वक्त में वो सारी एक बार टेप रिकॉर्डर की तरह चलती है, और जिस स्तर का कर्म उसका रहता है उसी स्तर का अगला जन्म उसको मिलने वाला होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म का ध्रुव सत्य माना है, और हम इस सत्य को जाने माने। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य शांति को हरिद्वार की पुनर्जन्म ध्रुव सत्य नामक एक पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। आज की इस कहानी का हम ये समापन करते हैं। ओम शांति।